Hello students of class 10th. Students, nowadays chapter number 8, Introduction to Trigonometry, it is going on, and in this chapter exercise 8.4 is going on, and up to question number 5th of first part we have done. In my this video, from question number second part of question number 5 onwards we will start. The question number 5 is that क्वेश्चन इज दैट कि प्रूव दैट दीज आर द आइडेंटिटीज, प्रूफ करिए ये आइडेंटिटीज है. तो फर्स्ट सेकंड पार्ट है आपका कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 सेक ए. ये हमको प्रूफ करना है. तो टेक लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ ऑफ दिस आइडेंटिटी. आई एम गोइंग टू स्टार्ट. लेफ्ट हैंड साइड है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. नाउ फर्स्ट स्टेप, टेक एलसीएम ऑफ दीज टू बाइनोमियल टर्म्स. एलसीएम ले लीजिए. क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए का एलसीएम 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए. कॉस ए की मल्टीप्लाई कॉस ए से होगी, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए से होगी, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए एज इट इज प्लस 1 प्लस साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर. वी कैन ओपन हियर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज 1 का होल स्क्वायर 1, साइन ए का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 sin a, denominator as it is 1 plus sin a into cos a. Now students, cos a sin a, we can take cos a plus sin a as it is plus 1 as it is plus 2 sin a upon में 1 plus sin a into cos a. As we all know that कि cos square a plus sin square a is equals to what? Is equals to 1. तो cos square a plus sin square a की जगह क्या लिख सकते हैं हम? 1 प्लस इन दोनों की जगह स्टूडेंट्स क्या आ गया? 1 प्लस दिस 1 एज इट इज प्लस 2 sin a प्लस के 2 sin a, डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस sin a इंटू cos a, 1 plus 1 2 plus 2 sin a upon 1 plus sin a into cos a. 2 कॉमन ले लीजिए दोनों में से. what becomes 1 plus sin a upon में 1 plus sin a into cos a as it is. क्या किया? 1 plus 1 2 कर दिया प्लस 2 sin a as it is. इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर एज इट इज चल रहा है. 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा. व्हाट बिकम्स 2 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 और 1 अपॉन कॉस. द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस इज सेक. तो कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या लिख दिया? सेक ए. दिस इज आर राइट हैंड साइड. तो फाइनली व्हाट लाइन वी कैन राइट एंड वी विल राइट, हैंस this expression is equal to this expression. Hence cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a is equals to sec a, 2 sec a. This is the required solution of this question. This is the second part. Now after this third part I am going to start. Now students, the part number 3rd of this question number 5 is that tan theta upon 1 plus 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta is equal to 1 plus sec theta into cosec theta. ये हमें प्रूव करना है. तो टेक a left hand side of this part again. Take left hand side, part number 3rd. Left hand side is that tan theta
अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा. माय डियर स्टूडेंट, मोस्टली क्वेश्चंस whenever you are proving that this is an identity, mostly question firstly you will convert in terms of sine and cos, take the LCM if it is required, put the required identities, after that you can get your final answer. Now again the question it is given in terms of sine or cos, so we are going to firstly mostly we will convert the all last 4 t ratio in terms of sin and cos. तो इसको हम फिर sin cos में कन्वर्ट करने जा रहे हैं. tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा 1 माइनस cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा, दिस प्लस साइन एज इट इज, cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा 1 माइनस एंड tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा. न्यूमरेटर साइड एज इट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, बट इन डिनोमिनेटर वी आर गोइंग टू टेक द एलसीएम. sin थीटा एंड 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा? sin थीटा 1 के पास चला जाएगा, क्या हो जाएगा ये? sin थीटा माइनस cos थीटा. सिमिलरली इधर न्यूमरेटर पास एज इट इज cos थीटा अपॉन sin थीटा, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा? cos थीटा 1 के पास चला जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा. नाउ दिस एक्सप्रेशन इज रिटन इन द फॉर्म a अपॉन b होल अपॉन c अपॉन d. दैट टाइम व्हाट वी विल राइट, ये ऐसे लिखा है a अपॉन b होल अपॉन c अपॉन d. तो इस एक्सप्रेशन को क्या लिख देते हैं? सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर चली जाती है, दैट इज a इंटू डी अपॉन मिडिल वाले नीचे आ जाते हैं, दैट इज b इंटू सी. तो इस फॉर्म में इसको लिखने जा रहे हैं हम. देखिए ध्यान से, साइन थीटा की मल्टीप्लाई साइन थीटा से क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा की मल्टीप्लाई साइन माइनस कॉस से, तो कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दिस प्लस साइन एज इट इज. फिर यहाँ पर कॉस थीटा की मल्टीप्लाई कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा की मल्टीप्लाई साइन थीटा की मल्टीप्लाई कॉस माइनस साइन से, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू टेक द एलसीएम, स्टूडेंट वी आर ऑब्जर्विंग दैट here it is written sin minus cos and here written cos minus sin, cos theta minus sin theta. So we can write cos theta minus sin theta को लिख सकते हैं sin minus cos, ये sin चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव का क्या हो जाएगा? नेगेटिव. तो इसको करने जा रहे हैं ऐसे, क्या लिखने जा रहे हैं? फर्स्ट एज इट इज sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा और ब्रैकेट में sin माइनस cos, sin थीटा माइनस cos थीटा, और इस प्लस साइन को क्या कर दिया हमने? माइनस, ऊपर cos स्क्वायर थीटा एज इट इज और नीचे sin थीटा एज इट इज. ये लिखा था cos माइनस साइन, cos माइनस साइन को लिख दिया sin माइनस cos, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस. तो यहाँ पर क्या आ गया? cos माइनस साइन का क्या हो गया? ये sin माइनस cos. नाउ टेक द एलसीएम. एलसीएम ले लीजिए. एलसीएम में क्या आ जाएगा? cos थीटा साइन थीटा एंड साइन थीटा माइनस cos थीटा. क्या आ जाएगा एलसीएम में? cos थीटा साइन थीटा एंड साइन थीटा माइनस cos थीटा. हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 3 टर्म्स है यहाँ पर. एक तो cos है, देखिए एक साइन माइनस cos है, ये रहा और ये रहा सेम है, और एक क्या है? एक साइन थीटा है. तो एलसीएम क्या आ गया? ये तीनों टर्म्स आ गए, cos थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया और cos साइन माइनस cos आ गया. अब देखिए जरा, जब इस एक्सप्रेशन से इसको डिवाइड करेंगे, कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन माइनस कॉस, क्या बचेगा? साइन. साइन की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर से साइन क्यूब थीटा माइनस एज इट इज. सिमिलरली साइन कैंसिल हो जाएगा एंड साइन माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा. व्हाट इज लेफ्ट? कॉस थीटा. कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा. नाउ in numerator we can open a cube minus b cube की identity where a equal to sin theta and b equals to cos theta. a cube minus b cube की आइडेंटिटी ओपन करने जा रहे हैं. क्या होती है?
ए माइनस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा. डिनोमिनेटर एज इट इज व्हाट इज कॉस थीटा साइन थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. My students, sin theta minus cos theta, it is cancelled. Now what is left here? Actually we need the answer in the form of binomial expression, and in numerator we are observing that this is a trinomial expression. 1 2 3, this is a trinomial expression. So firstly I am going to convert the trinomial into the binomial. What? How we can implement this one? In place of sin square theta plus cos square theta we can write 1 because this is an identity. तो sin square theta plus cos square theta की जगह क्या पुट कर दिया हमने? 1 plus sin theta cos theta as it is, sin theta into cos theta, और अपॉन में क्या लिखा है? cos into sin. अब इस cos माइनस sin को दोनों के डिवाइड में लिख दीजिए अलग अलग करके, तो 1 अपॉन cos theta into sin theta प्लस sin माइन, ऊपर क्या लिखा है? sin theta into cos theta, और डिवाइड में cos थीटा इंटू साइन थीटा. 1 अपॉन कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल sec थीटा, एंड 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन का रेसिप्रोकल cos sec थीटा प्लस साइन एज इट इज, कॉस से कॉस, साइन से साइन कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट? 1, एंड हेंस दिस इज द राइट हैंड साइड. क्या है ये आपकी? ये राइट हैंड साइड है. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. Now the part number 4, after that I am going to start. Students, without identities, if you will not learn these identities, then during that time you are not capable to solve these identities, because trigonometrical values, which one is the reciprocal of other one, it is very important. Whenever you are going to solve the identities, फर्स्टली यू हैव टू लर्न ऑल द फॉर्मूलाज. सबसे पहले सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए. आफ्टर दैट ओनली यू कैन सॉल्व द आइडेंटिटीज. नाउ द पार्ट नंबर 4 इज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, एंड उसका भी लेफ्ट हैंड साइड लेने जा रहे हैं. एक्चुअली व्हाट इज द क्वेश्चन? फर्स्टली आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन हियर. द क्वेश्चन इज दैट प्रूव दैट व्हाट, कि 1 प्लस sec a अपॉन sec a is equals to sin square a upon 1 minus cos a. This is the question. Now for this question again I am going to take the left hand side, and left hand side is that 1 plus sec a upon sec a. 1 plus sec a upon sec a is equals to, sin cos में कन्वर्ट करने जा रहे हैं इसको फिर, तो 1 प्लस sec a को लिख सकते हैं, sec रेसिप्रोकल किसका होता है? cos का, तो 1 अपॉन cos a. सिमिलरली sec a को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos a is equals to, टेक एलसीएम हियर, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, cos इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या आ जाएगा? cos a. तो एलसीएम आपका cos a आ गया, ये cos a 1 के पास चला गया, cos a प्लस 1, डिनोमिनेटर पार्ट एज इट इज 1 अपॉन cos a. cos a से cos a कैंसिल. नाउ व्हाट इज लेफ्ट? cos a प्लस 1, दैट इज 1 प्लस cos a. cos a plus 1, that is 1 plus cos a. Now my dear students, what we need is the answer in RHS. In RHS on right hand side, in denominator we need 1 minus cos a. डिनोमिनेटर में हमें 1 माइनस cos a चाहिए, और हमारा डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है. तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1 माइनस cos a इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. तो 1 माइनस cos a से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए 1 माइनस cos a से. व्हाट? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1 माइनस cos a. नाउ हेयर ये लिखा है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 1 प्लस cos a 1 माइनस cos a, लाइक a प्लस b एंड a माइनस b. a प्लस b एंड a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज 1 का होल स्क्वायर माइनस cos a का होल स्क्वायर. डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? 1 की मल्टीप्लाई 1 माइनस cos a से 1 माइनस cos a इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस cos a के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं cos स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a. एंड दिस इज ऑल्सो आइडेंटिटी, 1 माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर a.
as we all know that standard identity sin square a plus cos square a equals to 1, then 1 minus cos square a equals to sin square a. तो ऊपर क्या आ गया, sin स्क्वायर है, डिनोमिनेटर एज इट इज 1 माइनस कॉस ए. लिख देंगे यहाँ पर कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. इसका यूज किया हमने और देखिए ये क्या आ गया आपका sin स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर है. ये आपका क्या आ गया, राइट हैंड साइड. दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ पार्ट नंबर 4 ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ after that part 5th I am going to start the part number 5th is that prove that cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1. We are observing that in numerator and denominator it is a trinomial terms are written there is equals to cosec a plus cot a. Using this identity, hint is given but in the examination hint part it will not come. Be remember students, हमें यूज करनी है वैसे यहाँ पर आइडेंटिटी cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a. तो लेफ्ट हैंड साइड आई एम गोइंग टू टेक, लेफ्ट हैंड साइड इज दैट cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1. एक्चुअली स्टूडेंट्स फॉर दिस क्वेश्चन वी नीड व्हाट, वी नीड आंसर कॉसेक ए प्लस कॉट ए. व्हेन वी कन्वर्ट cosec and cot in terms of sin and cos, तो cosec को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन a एंड cot को क्या लिख सकते हैं cos अपॉन साइन a. तो वी आर ऑब्जर्विंग दैट इन बोथ द टर्म्स इन डिनोमिनेटर इन डिवीजन फॉर्म sin a इज देयर, sin a आ रहा है. तो हम एक्चुअली इन्होंने कहा cosec cot में चाहिए, तो cosec cot में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, sin से डिवाइड करना पड़ता है. तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय sin a. तो sin a से डिवाइड करने जा रहे हैं इज इक्वल्स टू cos a अपॉन sin a माइनस sin a अपॉन sin a प्लस 1 अपॉन sin a. डिनोमिनेटर में भी क्या लिखा है cos a अपॉन sin a प्लस sin a अपॉन sin a अपॉन sin a माइनस 1 अपॉन sin a, 1 अपॉन sin a. और लिख दीजिएगा यहां पर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय sin a. sin a से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इज इक्वल्स टू, अब देखिए cos अपॉन साइन, cos अपॉन साइन cot a माइनस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन साइन cosec a अपॉन cos अपॉन साइन a cot a प्लस साइन अपॉन साइन 1 माइनस 1 अपॉन साइन cosec. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू स्टार्ट this cosec a term as it is plus cot a as it is minus, and in place of 1 I am going to write identity which is in terms of cosec and cot. cosec and cot वाली identity 1 की जगह लिखने जा रहे हैं. एक्चुअली वी नो दैट cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इस 1 की जगह क्या लिखने जा रहे हैं cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर है. डिनोमिनेटर पार्ट एज इट इज, नो नीड टू चेंज एनीथिंग इन डिनोमिनेटर. cot a प्लस 1 माइनस cosec a. नाउ here students a square minus b square का फॉर्मूला we can implement a plus b and a minus b this term as it is, this cosec a plus cot a as it is minus और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला cosec a plus cot a into
cosec a minus cot a. Denominator as it is, what is cot a plus 1 minus cosec a. Cot a plus 1 minus cosec a. Now I am going to take the common cosec a plus cot a from numerator. न्यूमरेटर में से cosec a plus cot a क्या करने जा रहे हैं, कॉमन लेने जा रहे हैं. नाउ here it is common, what is left here 1 माइनस, ये कॉमन आ चुका है आपका पूरा, तो माइनस की मल्टीप्लाई cosec a से माइनस cosec a और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस cot a से प्लस cot a. डिनोमिनेटर एज इट इज cot a plus 1 minus cosec a. Now observe that these two terms are same, दोनों सेम लिखे हुए हैं. देखिए प्लस का 1 है, माइनस का cosec a और प्लस का cot a है, तो ये क्या हो गया, इससे कैंसिल. व्हाट इज लेफ्ट नाउ, लेफ्ट इज cosec a प्लस cot a. आई थिंक दिस इज आवर RHS, दिस इज आवर राइट हैंड साइड. अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. फर्स्टली एक्चुअली 3 terms are there and we need the answer in terms of cosec cot. cosec cot दोनों को अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करें बेटा तो दोनों में साइन आता है. cosec को 1 अपॉन साइन एंड cot को cos अपॉन साइन. तो साइन से हमने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड लगा दिया. डिवाइड लगाने के बाद ये लाइन आ गई. अब इस 1 की जगह न्यूमरेटर में केवल न्यूमरेटर में इस 1 की जगह वो आइडेंटिटी लिखी जो रिलेटेड है cosec एंड cot से. तो इस 1 की जगह लिखा हमने cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो 1 की जगह cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर लिख दिया. अदर सब एज इट इज cot a cosec a एंड डिनोमिनेटर सब एज इट इज. यहाँ पर फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, a प्लस बी एंड a माइनस बी एंड cosec a प्लस cot a ऊपर से कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया आपका. तो यहाँ पर जब ये कॉमन चला गया पूरा तो 1 बच गया, माइनस के मल्टीप्लाई इन दोनों से किया, ये आ गया. अब न्यूमरेटर ये दोनों टर्म्स है ये आपस में कैंसिल हो गए, क्या बच गया cosec a प्लस cot a. दिस इज द RHS ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ द पार्ट नंबर 6 आई एम गोइंग टू स्टार्ट. Part 6 is that the left hand side of part 6 is that under root में 1 plus sin a upon 1 minus sin a, and we need on right hand side sec a plus tan a. sec a plus tan a right hand side में चाहिए हमें. तो देखिए my students कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं. 1 plus sin a upon 1 minus sin a लिखा है इनटू 1 माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट क्या होगा 1 प्लस साइन ए. तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए से नीचे मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, लिख देंगे यहां पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ए. तो नाउ 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एज इट इज अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर है. अब इनको क्या लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट में. देख लीजिए 1 प्लस साइन ए का भी स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर ए भी है, तो दोनों को क्या लिख दिया होल स्क्वायर करके लिख दिया और इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया. नाउ व्हाट इज लेफ्ट, इट इज लेफ्ट 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस है. दोनों के अपॉन में लिख दीजिए अलग अलग करके, बिकॉज वी नीड द आंसर इन टर्म्स ऑफ सेकंड टेन. तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन के अपॉन में भी लिखिए कॉस ए को, साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए सेक ए एंड प्लस साइन अपॉन कॉस ए साइन अपॉन कॉस टेन ए. दिस इज द नाउ दिस इज द RHS ऑफ दिस क्वेश्चन.
Student, in this video up to part 6, complete your work and revise this exercise again of this chapter 8.4. It is very important for the exam. Up to that, thank you. Have a good day, beta.